हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे नाइन्थ वाला एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, थ्योरेटिकली मैंने आपको जो बेसिक वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसा टेबल दिया रहेगा तो इसको हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द expected value variance of x for the following PMF। PMF मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ठीक है, तो इसका पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, देखो टेबल में क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा x, यहाँ पर होगा P ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू क्या क्या है, देखो यहाँ पर -2, -1, 0, 1 और क्या है 2 है। P ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 और यहाँ पर क्या है 0.25। तो ऐसा हमें क्या बनाना है, इसका टेबल बनाना है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई पी आई, इसकी वैल्यू निकालेगी। एक्स आई पी आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो माइनस है, स्टार्टिंग में माइनस को क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस, इसको भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। 0.2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 0.4। 1 इंटू 0.3, 0.3। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर आता है। 0 इंटू समथिंग 0। 1 इंटू 0.50, पॉइंट क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 इंटू 0.25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स आई पी आई। अब क्या करता हूँ मैं, एक्स आई का स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ, स्क्वायर निकालता हूँ। ठीक है, तो देखो एक्स आई का स्क्वायर क्या होता है, 2 -2 का स्क्वायर +4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब मैं क्या निकालता हूँ, देखो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ये मैं अभी कॉलम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 4 इंटू 0.2, 0.8, 1 इंटू 0.3, 0.3, 0 इंटू 0.1, 0। ठीक है, अब 1 इंटू 0.50, 0.50। अब देखो 25 इंटू क्या है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो 25 इंटू 4 कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। लेकिन पॉइंट कितने घर है, ये पहला घर दूसरा घर, 2 घर छोड़ने के बाद पॉइंट देना है। तो पहला घर दूसरा घर छोड़ने के बाद यानी कि क्या आ जाएगा, 1.00, क्या आ जाएगा, 1.00। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा कैमरा उस तरफ ले लेता हूँ मैं, है क्या। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इसकी क्या कर दो, सम कर दो, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि इसकी सम हमें आगे यूज होने वाली है। ठीक है, तो इसकी सम करते हैं पहले। तो 0.3 और 0.4 कितना आ जाएगा, 0.7, लेकिन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के एडिशन कर दो, 15 और 15 कितना हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.65 हो जाएगा। अब इनके एडिशन करना है, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 0। तो 0.70 में से इसको हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है मतलब क्या है, दोनों का सब्सट्रैक्शन यहाँ पर करना है। देखो 0 में से 5 जाता है क्या, नहीं जाता, तो 7 के पास रह गया 6, 0 के पास हो गया 10, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 6 में 6 गया 0, और 0 में से 0 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 0.17 बड़ा था, तो उसका साइन क्या है, माइनस, वही साइन हमें यहाँ पर देंगे। तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पर -0.05 आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे एक लाइन बना दो। ठीक है, वहाँ पर टोटल करके लिख दो। अब इसके एडिशन कर दो, देखो 0.8 और 0.3, 0.11, 0.11
0.11 प्लस 0.50 प्लस 1.00, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 1 2 और 1 को यहाँ पर 1, इसका आंसर क्या आ गया 1.26 आ गया। ठीक है, अब देखो ठीक है, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट। ठीक है, कुछ नहीं मिस्टेक, यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया, इसके एडिशन करते वक्त हम गलत हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या है 0.8 देखो 0.8, यहाँ पर क्या है 0.3 है, यहाँ पर क्या है 0.15 है, यहाँ पर क्या है 1.00, एडिशन कर दो, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 00, 5 को 5, 8 प्लस 3 कितना आता है 11, 11 प्लस 1 12। अब देखो 1 प्लस 1 2, पॉइंट नीचे पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आ गया 2.25, इसका सम क्या आ गया 2.25। अब देखो, अब हम क्या करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई ऑफ एक्स क्या होता है इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू, कितने कॉलम है 1 2 3 4 5, 5 है तो कितना लिखूंगा यहाँ पर ऊपर में 5, क्या करना है समेशन ऑफ एक्स आई और पी आई, यानी कि जो एक्स आई पी आई है उसकी क्या कर दो यहाँ पर समेशन कर दो, समेशन मतलब एडिशन। तो हमने ऑलरेडी एडिशन किए, कितने आ गए हमारे एडिशन 0.05 आ गए माइनस 0.05, तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसके बाद हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने से पहले हमें और एक वैल्यू निकालनी होती है, कौन सी ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है सेम ऐसी होती है समेशन आई फ्रॉम 1 to 5 एक्स आई का स्क्वायर पी आई इज इक्वल टू, तो देखो एक्स आई का स्क्वायर प्लस पी आई, इसकी समेशन दी है इतनी, इसकी समेशन कितनी आई है यहाँ पर 2.25, क्या आ गई 2.25। अब हम निकालते हैं वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है ई ऑफ एक्स, इसका क्या करना है हमें ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स कितना आ गया यहाँ पर 2.25 प्लस यहाँ पर ई ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना आता है प्लस आता है। ठीक है, 0.05 है तो इसका स्क्वायर करना है 0.05 का स्क्वायर, तो 0.05 का स्क्वायर क्या आता है, तो पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है 2 क्वांटिटीज है, 0 एक बार है तो इसको सिर्फ 2 बार लिख दो, और 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो। समझ में आ गया, पॉइंट को पहले भूल जाओ, तो 0 एक है तो एक 0 का स्क्वायर कितना आता है समझो, ऐसे याद रखो कितना आता है 2 आता है, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.0025, क्या हो जाएगा 0.0025। ठीक है, मुझे लगता है आपको माइनस साइन है, गलती से प्लस हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब इन दोनों क्या कर दो सब्सट्रैक्शन कर दो, तो सब्सट्रैक्शन पहले यहाँ पर करते हैं 2.25 माइनस 0.0025। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन कर दो, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होता है 0 0, 5 के पास रह गया 4, यहाँ पर हो गया 10 का फिर से हो गया 9, इधर एक हाथ से चला गया, यहाँ पर हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 को 4, 2 को 2, पॉइंट को पॉइंट, 2 को 2, तो इसका आंसर क्या आएगा वेरिएंस 2.2475। समझ में आ गया। तो देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन अच्छी तरह से करो, अगर साइन में भी गलती हो जाएगी तो भी आपका क्या हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा। तो वो गलती से यहाँ पर प्लस लिख दिया था तो वो भी हमारा आंसर क्या हो जाता है गलत हो जाता। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो 9th वाला एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। अब 10th वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।